नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइट विथ मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7I। तो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है पहला प्रश्न, जिसमें कि 4 प्रश्न है, A, B, C और D। सभी क्वेश्चन आपको एक ही फॉर्मूले के अनुसार करने हैं। तो हम पहला प्रश्न समझ लेते हैं कि पहला प्रश्न हमको किस प्रकार से करना है। समाकलन dx बटे 4 प्लस x की घात 2, ये है। देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 को हम लिख देंगे, इस 4 को लिख देंगे 2 की घात 2, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 4 को हमने लिख दिया 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये होगा, समाकलन dx बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर dx को आप यहाँ के बजाय यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर 1 रख सकते हैं। जो फॉर्मूले यहाँ पे इसमें इस वाली एक्सरसाइज में जो यूज होंगे, जो लगेंगे अधिकतर, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बता दिए। तो dx बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होगा 1 बटे a tan में होगा ये tan इनवर्स x बटे a प्लस के c। इन चारों सवालों में यही एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं a के स्थान पे लिखा हुआ है 2। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में तो a है और सवाल में a के स्थान पे 2 है, तो सवाल में a के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको मनी मन में a मान लेंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 यानी कि 1 बटे a इंटू tan इनवर्स x बटे a यानी कि 2 प्लस की c। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये बी करना होगा। फॉर्मूला यही रहेगा, समाकलन dx 5 को लिख देंगे हम √5 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 2x की घात 2, इस प्रकार से। तो इसमें यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पे x नहीं होके यहाँ पे लिखा हुआ है 2x। तो आप इसको किस प्रकार समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले आपको सवाल बताएं, वहाँ पे मैंने आपको बताया अगर x के गुणा में कुछ है तो उसको आप क्या करेंगे। अगर x के गुणा में कुछ है, यहाँ पे x स्क्वायर गुणा में 4 है, मैं बात कर रहा हूँ x स्क्वायर x के गुणा की। तो x के गुणा में यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो x के गुणा में होगा उसको रख देते हैं हम 1 के बटे में। तो हम जो x के गुणा में 2 है इसको हम रख देंगे 1 के बटे। तो हम क्या करेंगे, जो 2x है इसको हम मान लेंगे x, ठीक है। इसको x मान के क्रम से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको 2x को t मान के भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं चाहें तो, नहीं तो आप इसको टोटल को x मानना चाहें मनी मन में x मान सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, जो x गुणा में 2 लिखा हुआ है 2 को रख देंगे हम 1 के बटे में। ये a के स्थान पे, जैसे यहाँ पे a है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है √5। देखिए कोष्टक जैसे हटेगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका 5 ही आ जाएगा। मतलब √5 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करने पे 5 ही प्राप्त होगा। इसमें ये फॉर्मूला बन गया। ये a हो गया a स्क्वायर प्लस x, इसको x मान लेंगे 2x को, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने इसको जब x माना है तो मैंने आपको बताया है जो x के गुणा में इसको रख लेंगे 1 के बटे में, यानी 1 बटे 2। अब मैं पूरे को x मान सकता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बटे a यानी कि √5 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, x यानी कि 2x बटे a यानी कि √5 प्लस के c। 1 का गुणा 1 से हो जाएगा 1, 2 की गुणा √5 से हो जाएगी, तो हो जाएगा √5 tan इनवर्स 2x बटे √5 प्लस के c। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी, इसको भी आप कुछ इसी प्रकार से करेंगे। 3x स्क्वायर बटे x की घात 6 प्लस के 1 dx x की घात जो 6 लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे हम x की घात 3 की घात 2। ये ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा। x की घात 6 को लिख लेंगे x की घात 3 की घात 2, x की घात 3 की घात 2 प्लस के 1 dx। क्योंकि जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो 2 की गुणा हो जाएगी 3 से, तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
यहाँ के बाद क्या करेंगे, x की घात जो 3 है इसको मान लेंगे हम t। माना x की घात 3 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x की घात 3 का अवकलन क्या होगा, 3 घात आ जाएगी नीचे, इसमें से एक घात कम हो जाएगी यानी कि 2 घात बचेगी। t का अवकलन हो जाएगा dt बटे dx, dx भाग में से यहाँ पे आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। यानी कि हम 3x² dx इतने के स्थान पर तो dt रख देंगे इतने के स्थान पर, और x की घात 3 के स्थान पर रख देंगे हम t। इसलिए एक इतने के स्थान पर क्या रख देंगे, t रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1, और इतने के स्थान पर रख देंगे हम dt। इसको आप चाहें तो बदल सकते हैं, एक को पहले लिख देंगे, टी स्क्वायर को लिख देंगे बाद में, यानी कि 1 + t² dt। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 10 में ही होगा ये फॉर्मूला भी, 1/1 + x² dx, इतने का समाकलन होता है tan इनवर्स x + c। ये फॉर्मूला x के पद में है, और यहाँ पे जो सवाल है वो है t के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे t के रूप में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स t + c। t का मान हम वापस लौटा देंगे, जो कि हमने माना है यहाँ पे x की घात 3, तो t के स्थान पर रख देंगे x की घात 3 + c, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर करेंगे डी को। समाकलन x की घात 2 बटे 4 + x² dx। देखिए इसमें हम क्या करना होगा, यहाँ पे भी x² है, बटे में भी, ऊपर भी x² है। मान लो इसने को मैं अगर t मान लेता हूँ तो x² dt में नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 4 है, यहाँ पे x4 + x², तो यहाँ पे भी ऊपर 4 जोड़ देंगे, 4 घटा देंगे। समाकलन x² बटे 4 + x² dx, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, 4 घटा देंगे, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो घटा भी रहे हैं, ठीक है, ये नियम होता है, जोड़ेंगे तो हमको घटाना ही पड़ेगा, तो हमने लिख दिया है। इसको थोड़ा क्रम से लिख देंगे, यानी कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, 4 को पहले लिख देंगे, इसमें x² को लिख देंगे बाद में, माइनस के 4 जैसा ये वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे ही ये 4 इस प्रकार से बना लो, चाहे इस प्रकार से बना लो, प्लस x² dx जैसा है वैसा है। तो यहाँ पे ऐसे हम 2 पदों के रूप में तोड़ लेंगे, एक पद ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये। तो जो 4 + x² है ये इतने के बटे में भी है और इतने के बटे में भी है, तो हम क्या करेंगे, इतने को इतने के बटे में अलग लिखेंगे, इतने के बटे में लिखेंगे अलग। समाकलन कोष्टक 4 + x² बटे 4 + x² माइनस 4 बटे 4 + x², एक कोष्टक बंद dx। ये दोनों समान है, कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 4 बटे 4 + x² कोष्टक बंद dx। इसके बाद क्या होगा, समाकलन के अंदर गुणा हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा समाकलन 1 dx, इधर से dx आ जाएगा, समाकलन गुणा यहाँ पे भी होगी, तो ये हो जाएगा समाकलन 4 बटे 4 + x² dx। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम। समाकलन 1 dx माइनस ये 4 कांस्टेंट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा, समाकलन यहाँ पर रह जाएगा 1, ये बटे का 4 है, इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर + x² dx। 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस 4 जैसा है वैसा ही गुणा 1/2² + x²। तो आप देख सकते हैं यही था यहाँ पे, तो ये सेम है बिल्कुल। तो इतने का समाकलन क्या हुआ है, 1/2 tan इनवर्स x/2 + c, तो वही यहाँ पे हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 + c, क्योंकि इसको हम a मान लेंगे, 1/a² + x², तो इसका समाकलन होगा 1/a × tan इनवर्स x/a + c। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो x - 2 से 4 2 बार कट गया, तो 2 बच गया यहाँ पे, गुणा में 1 लिखो या मत लिखो, tan इनवर्स x/2 + c, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, एक A, B, C और D वो मैंने लिखे नहीं है अभी, ये 2 ही लिखे हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम प्रश्न नंबर इस A को। इसमें यहाँ पे पूछा गया है dx बटे √4 - 9x की घात 2 का समाकलन।
देखिए इसमें क्या करना होगा, इसमें साइन का फॉर्मूला बनेगा, ये ऊपर dx जैसा है वैसा ही रहेगा। √4 को लिख लेंगे हम 2 माइनस 9x², इसको लिख लेंगे 3x², क्योंकि जब कोष्टक हटेगा तो ये 2 घात 3 पे आएगी तो 9 हो जाएगा, और ये घात 2x पे आएगी तो x² हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन का, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, समाकलन 1 या फिर dx लिख सकते हैं √a² माइनस x² बराबर होता है ये साइन इनवर्स x/a। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसको करेंगे हम, यहाँ a के स्थान पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और जो 9 ये 3x है इसको हम x मान लेंगे पूरे को, पर इसको x कम मानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है जो x से गुणा में होता है उसको हम 1 के बटे में रख लेंगे, यानी कि इस 3 को रख लेंगे 1 के बटे में, 1/3। अब हम क्या करेंगे, जो 3x है इतने को मान लेंगे 1, तो ये हो गया dx बटे √a² माइनस x², इसको a मानेंगे मनी मन में 2 को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a यानी कि 2, क्योंकि a के यहाँ पे फॉर्मूले में a है और सवाल में a के स्थान पे लिखा हुआ है 2 प्लस के c, 1/3 जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन इनवर्स 3x/2 प्लस c, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन बी, इसको भी आपको इसी प्रकार से करना है, लेकिन इसमें फॉर्मूला अलग लगेगा, इससे अलग लगेगा। इसमें 1 जैसा है वैसा ही 4x², इसको लिख लेंगे 2x²। जैसा कि आप जानते हैं x से गुणा में यहाँ पे 2 है, तो इसको लिख लेंगे हम 1 के बटे में, और इसको x मान के करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x², या फिर 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 को लिखेंगे तो वही 1 ही आ जाएगा, 1 को हम कितनी भी घात पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लॉग का, जो कि ये है समाकलन 1/√a² प्लस x² dx बराबर, dx को आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 के गुणा में, ठीक है, चाहे इसको यहाँ पे रहने दो चाहे यहाँ पे ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये होगा लॉग मॉड में x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, a के स्थान पे यहाँ पे जो सवाल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1, तो ये हो गया a² प्लस x, पर इसको x कब मानेंगे, जब जो x से गुणा में लिखा हुआ है इसको रख देंगे 1 के बटे में, मैंने 1 के बटे में रख दिया 2, अब मैं इतने को x मान सकता हूँ, a² प्लस x², ये फॉर्मूला लग गया इसमें। इसी प्रकार से इसको हम कर देंगे, जैसे इसका समाकलन ये होगा उसी प्रकार से इसका समाकलन हो जाएगा, लॉग मॉड में x यानी कि 2x, x में कितने कह रहा हूँ 2x को x कह रहा हूँ यहाँ पर, तो 2x प्लस √a² यानी कि 1² प्लस x² x यानी कि 2x², यही आ जाएगा बिल्कुल, प्लस c, 1/2 जैसा है वैसा ही, लॉग 2x प्लस 1² 1 कोष्टक हटेगा तो ये 2 घात 2 पे भी आएगी x पे भी आएगी, तो ये हो जाएगा ये 4x² प्लस c, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये c है, c और d, जिसमें हमसे पूछा गया है dx बटे x √x² माइनस 4 का समाकलन, और इसमें पूछा गया है dx बटे √9 माइनस 25x² का समाकलन। तो सबसे पहले हम c को करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को लिख देंगे हम 2, जैसे कि हमने पहले किया है वैसे ही करना है सेम, dx बटे x जैसा है वैसा ही रहेगा, ये x², 4 को लिख लेंगे हम 2, 4 को लिख लेंगे हम 2। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सेक का, फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि समाकलन dx बटे x √x² माइनस a² का समाकलन होगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। dx को आप चाहे तो यहाँ रख लो, चाहे फिर यहाँ पर रख सकते हैं। सवाल में जो लिखा हुआ है x के स्थान पर तो x ही है, लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो ये हो गया dx बटे x √x² माइनस 2²।
तो 2 किसके स्थान पे है, ए के स्थान पर, ठीक है। 2 यहाँ पे 1 की तरह काम करेगा, ए की तरह। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सेक इनवर्स x/2 प्लस के सी, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन डी, समाकलन dx जैसा वैसा ही रहेगा, √9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 25x², इसको लिख लेंगे 5x⁻²। 5x को हम x की तरह मानेंगे, लेकिन इस तरह इसको तब मानेंगे जब जो x गुणा में ये लिखा हुआ है इसको मैं 1 के बटे में रख दूंगा, और ये हो गया a के स्थान पर, इसको ये मान लेंगे। तो a² माइनस x², थोड़ी देर पहले ये बताया है, ये साइन का फॉर्मूला बनेगा इसमें। तो 1/5, क्योंकि x गुणा में 5 लिखा हुआ है, पहले से रखेंगे 1/5। अब मैं क्या करूँगा, 5x को मान लूँगा x, तो ये हो गया √a² माइनस x²। तो इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स x/a, x यानी कि 5x/a, यानी कि 3 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है dx/√2 माइनस x⁻² प्लस 1 का समाकलन। तो इसी को करेंगे सबसे पहले हम। देखिए मैंने क्या बताया आपको, अगर जो x से गुणा में लिखा हुआ है उसको रख लेंगे हम 1 के बटे में, लेकिन x से गुणा में यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस का चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे, माइनस को रख लेंगे 1 के बटे में। उसके बाद क्या करेंगे, जो 2 माइनस का x है पूरे को मान लेंगे x, टोटल को x मान लेंगे। ये आगे 2 गुणा में तो है नहीं है, तो ऐसे प्लस माइनस करेंगे, कुछ भी लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरे को हम x मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इसको पूरे को t मान के कर सकते हैं। t मान के पता ही है किस प्रकार से करने। तो ये फॉर्मूला बन गया इसमें dx/√x² प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 को आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं, यानी कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √1 प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर। 1 को लिख लेंगे 1 स्क्वायर। तो ये थोड़ी देर पहले ऐसे बताया था, ये लॉग में बनेगा ये फॉर्मूला। पहले जो x से गुणा में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसको रखेंगे 1 के बटे में, 1/-1, क्योंकि x गुणा में कुछ नहीं तो माइनस का 1 है। ये जो माइनस का है इस वजह से लिखा है हमने, प्लस का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें। तो अब इसे मान लेंगे x पूरे को, 2 माइनस x को मान लेंगे x, तो a² 1 का स्क्वायर प्लस x²। तो ये हो गया log x यानी कि 2 माइनस x प्लस रूट में ये जो लिखा हुआ वही लिखना है, a² 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस c। तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस बचेगा यहाँ पर, log 2 माइनस के x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये जैसा है वैसा ही रहने देना है इसको, और प्लस c। या फिर आप इसको खोल भी सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, नहीं तो आप इसको a पे छोड़ देंगे, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बी, समाकलन, इसमें हमसे पूछा गया है x²/√a⁴ प्लस x⁻6 का समाकलन। तो x⁻2 जैसा है वैसा ही dx/√a⁴ प्लस x⁻6 बराबर, ये तो मैंने सवाल को उतार लिया जैसा सवाल है। तो x⁻6 इसको हम लिख लेंगे x⁻3⁻2, a⁻6 इसको जैसा है वैसे ही रहने देंगे, या फिर तोड़ सकते हैं, तोड़ना चाहें तो इसको लिख लेंगे a⁻3⁻2। इसी प्रकार से x⁻6 को लिख लेंगे x⁻3⁻2, और जो x⁻3 है इसको मान लेंगे हम t के बराबर, इतने को हम t मान लेंगे, और ये चला जाएगा dt में। माना x⁻3 बराबर t, तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर x⁻3 का अवकलन होगा 3x⁻2 dx, और t का अवकलन होगा dt/dx। 3 यहाँ भाग में से आ जाएगा, ये गुणा में से भाग में आ जाएगा, और dx भाग में से चला जाएगा। सॉरी ये गलत लिख लिया हमने, तो dx यहाँ से भाग में से आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt, और जो 3 यहाँ पे गुणा में ये चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पे ये बचेगा x² dx बराबर dt/3।
इसलिए एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे तो रख देंगे हम डी टी बटे 3, यहाँ पर रख कर यहाँ पर रखेंगे गुणा में, जिससे थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। ये रूट ए की घात 3 की घात 2 ये जैसा है वैसा ही, प्लस एक्स की घात 3 के स्थान पर रख देंगे टी, ऊपर 2 घात जैसी है वैसी रख देंगे इसको भी। ये 3 कांस्टेंट है, ये यहाँ से आ जाएगा बाहर की तरफ 1/3, यहाँ अंदर बचेगा रूट ए की घात 3 की घात 2 प्लस टी की घात 2 डी टी। तो ये फॉर्मूला बन गया 1/रूट, इस ए क्यू को आप मान सकते हैं, ए मान सकते हैं टोटल को, तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो 1/3 जैसा है वैसा ही लॉग मॉड में x प्लस रूट, ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे इसको हम, ए की घात 3 की घात 2 प्लस टी की घात 2 प्लस सी। 1/3 जैसा है वैसा ही रहेगा लॉग एक्स, सॉरी एक्स नहीं इसमें टी आएगा क्योंकि यहाँ पे टी लिखा हुआ है। टी की वैल्यू वापस लौटा देंगे, जो टी का मान है वो है यहाँ पर एक्स क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यू प्लस रूट, ये कोष्टक कट जाएगा तो ए की घात 6 हो जाएगी, टी के स्थान पर रख देंगे एक्स क्यू की घात 2 है तो 2 प्लस सी। अगली लाइन में क्या होगा, ये जो सब लिखा हुआ है इसको ऐसा है वैसा ही लिख लेंगे, और ये कोष्टक जैसे हटेगा तो 2 की घात हो जाएगी, 2 की घात की गुणा हो जाएगी 3 से, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 6। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर सी को। समाकलन ई की घात एक्स बटे रूट में 4 प्लस ई की घात 2x dx। इसमें क्या करना होगा, जो ई की घात 2x लिखा हुआ है इसको लिख देंगे ई की घात x की घात 2। ई की घात x जैसा है वैसा ही रूट 4 को लिख लेंगे 2 की घात 2 प्लस, और जो e की घात 2x है इसको लिख लेंगे e की घात x की घात 2, और dx जैसा है वैसा ही। जैसे ये कोष्टक हटेगा तो 2 की गुणा x से होगी तो ये हो जाएगा 2x, यानी कि इसी प्रकार से हो जाएगा, यानी कि इतने को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब e की घात x को मान लेंगे t, माना e की घात x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर e की घात x का अवकलन हो जाएगा e की घात x, और t का अवकलन हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा e की घात x dx बराबर dt। इसलिए e की घात x dx इतने के स्थान पे तो रख देंगे हम dt बटे 2 की घात 2 जैसा है वैसा ही, e की घात x रख देंगे t की घात 2 है तो 2। ये फॉर्मूला बन गया जो अभी कराया हमने उसके जैसा ही, लॉग 2 t प्लस 2 की घात 2 प्लस के टी स्क्वायर प्लस सी। इनकी फॉर्मूला में लिख देता हूं, यहां पर कई जगह यूज में आ गया ये। समाकलन 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतने का समाकलन होगा लॉग x प्लस मॉड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ए के स्थान पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है और x के स्थान पे t है। लॉग जैसा है वैसे ही t का मान वापस लौटा देंगे, e की घात x प्लस 2 की घात 2 है तो 4 हो जाएगा, t का मान फिर से वापस लौटा देंगे, तो t का मान लौटाएंगे हम e की घात x, ऊपर 2 घात जैसी है वैसे ही। ऐसे ही अगली लाइन में क्या होगा, जैसे ही कोष्टक हटेगा तो ये 2 की गुणा हो जाएगी x से, तो ये हो जाएगा e की घात 2x, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ये अंतिम क्वेश्चन है डी का। इसमें हमसे पूछा गया है x माइनस 1 बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे बटे में जो लिखा हुआ है हर, इसको x के बटे में अलग लिख देंगे और 1 के बटे में लिख देंगे अलग। उसके बाद इसका हम समाकलन करेंगे, कोष्टक लगा देंगे क्योंकि समाकलन सभी का करना है, इसे हम 2 पदों में तोड़ रहे हैं। x बटे रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोष्टक बंद डी एक्स। समाकलन का इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो समाकलन x/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस समाकलन गुणा यहाँ पे भी कर देंगे, समाकलन 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इतने का समाकलन हम करेंगे टी मानकर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x की घात 2 का समाकलन हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, कोष्टक वन t का हो जाएगा dt/dx, dx भाग में से गुणा में आ जाएगा, यहाँ 2x में 0 जोड़ेंगे 2x ही रहेगा, dx यहाँ से भाग में से गुणा में आ जाएगा, 2 चला जाएगा गुणा में से भाग में, तो ये हो जाएगा x dx बराबर dt/2, इसलिए x dx इतने के स्थान पर रख लेंगे हम dt बटे में जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है इतने के स्थान पर रख देंगे t माइनस, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें आप ज़्यादा करेंगे तो एक को पहले लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं बाद में, dx 1/रूट टी। इसका हमको समाकलन किस प्रकार से करना है, जो रूट है इसको बदल देंगे पहले घात में, यानी कि रूट को बदल देंगे 1/2 में dt माइनस इसका समाकलन हो जाएगा log x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि सीधा फॉर्मूला ही है, t जाएगा ऊपर तो t की घात हो जाएगी माइनस की 1/2 dt माइनस log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, t की घात माइनस की 1/2, इसमें क्या करेंगे एक घात जोड़ देंगे और वही घात रख देंगे बटे में, यानी कि माइनस की 1/2 प्लस 1 माइनस log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जैसा वैसा ही माइनस की 1/2 प्लस की 1, तो ये हो जाएगी प्लस की आधी, यानी कि माइनस की आधी प्लस की, तो कितना बचेगा प्लस का ही आधा बचेगा, ऐसी बटे में बचेगा प्लस का आधा, माइनस के log 1 एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 यहाँ से चला जाएगा गुणा में, यहाँ पर 1/, में लिखो या मत लिखो, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 जैसा है वैसे ही, t का मान वापस लौटा देंगे जो कि हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 1/2 माइनस के log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1/2 को दोबारा से रूट में लिख देंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला लगा था, फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पर, समाकलन 1/रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतने का समाकलन होता है log मॉड में x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक के स्थान पे a लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पर a है और सवाल में लिखा हुआ है एक के स्थान पर a के स्थान पर 1, तो इस प्रकार से हमने ये खोल दिया इस वाले फॉर्मूले के अनुसार। बाकी आप देख सकते हैं यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बी क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है dx बटे रूट 1 माइनस ई की घात 2x का समाकलन। तो रूट 1 माइनस ई की घात 2x का समाकलन हमसे पूछा गया, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं पूरे को अगर x मान लेता हूँ तो तब भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर e की घात x नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ऊपर भी e की घात x आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अंदर से यहाँ से कॉमन लेंगे e की घात 2x, तो e की घात 2x हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने वाला होता है भाग देना, यानी कि e की घात x कॉमन ले रहे हैं तो हम e की घात x से भाग देंगे एक में और इसमें e की घात 2x में, तो भाग देते हैं दोनों में, 1/e की घात 2x प्लस e की घात 2x बटे e की घात 2x, कोष्टक को बंद कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि समान है, dx बटे e की घात 2x कोष्टक, ये e जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी माइनस की, यानी कि माइनस का 2x प्लस इससे ये कट गया तो यहाँ पे बचेगा 1।
तो आप देख सकते थे कि ये कोष्टक हो गया और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोष्टक से बाहर e की घात 2x, रूट सब पे है, इतने पे भी है, इतने पे भी है, तो इतने को आप लिख सकते हैं dx बटे रूट e की घात जो 2x लिखा हुआ है इसको लिख देंगे हम e की घात x की घात 2 e की घात, और इसको लिख देंगे क्रम से, पहले लिख देंगे इसमें 1 को, उसके बाद लिख देंगे माइनस की e की घात माइनस की 2x कोष्टक बंद। ये जो एक यहाँ पे जो 2 घात है ये सिर्फ ई पे है, ठीक है, पूरे कोष्टक पे नहीं है, लेकिन ये कोष्टक से बाहर है e की घात 2x। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, खत्म हो जाता है, ई के मान लो एक की घात अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 ए बचेगा, यानी कि ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा ए। ये कैसे आता है वो भी आपको बता देता हूँ। मान लो ये ए स्क्वायर ये है, ये रूट को बदल देंगे हम घात के रूप में, यानी कि 1/2। जैसे कोष्टक घटेगा तो 2 की गुणा 1/2 से होगी, तो ये हो जाएगा ए की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 जाएगा कट, तो ए की घात बचेगी 1, एक घात लिखो या मत लिखो, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया ए। तो आगे से आपको याद रखना है अगर ए की घात 2 है तो उसका रूट कट जाएगा, जो अंदर वाली जो संख्या होगी वो बचेगी, तो ए की घात 2 है तो इसमें से बाहर आएगा ए। इसी प्रकार से मान लो m की घात 2 होती तो उससे बाहर आएगा m, और 2 की घात 2 होगी तो उससे बाहर आएगा 2। इसी प्रकार से यहाँ पे होगा e की घात x की घात 2 है, ठीक है, तो इतने की घात 2 है तो e की घात x आ जाएगा बाहर, इसका रूट खत्म हो जाएगा, dx बटे e की घात x आ जाएगा बाहर, रूट में यहाँ पे रह जाएगा, ये कोष्टक रह जाएगा 1 प्लस e की घात माइनस के 2x। ये e की घात x यहाँ से चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा e की घात माइनस के x dx, क्योंकि जब हर से अंश में जाते हैं तो घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, और उसी प्रकार से अगर अंश से हर में आएंगे तब भी घात का चिन्ह बदलेगा। 1 प्लस ई की घात माइनस के 2x है, इसको लिख देंगे हम e की घात x की घात माइनस के 2, क्योंकि कोष्टक घटेगा तो -2 गुणा x से होगी, तो इसी प्रकार से लिख जाएगा, यानी कि मैं इतने को इतने इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसके बाद क्या करना होगा, जो e की घात x है माइनस को 2 नहीं रखना है, माइनस का तो यहीं पर रखेंगे अंदर, सिर्फ घात 2 रखेंगे यहाँ पर। जो e की घात माइनस के x है इसको मान लेंगे हम t, माना e की घात माइनस x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो e की घात माइनस x है तो मैं इसे e की घात माइनस x न मान के x मानूंगा, ठीक है, तो x मान के इसका अवकलन करना है, तो e की घात x का अवकलन हो जाएगा e की घात x, पर मैंने माना हुआ है x, लेकिन ये x नहीं है, ये है माइनस के x, तो इसका अवकलन दोबारा होगा, यानी कि जिसको मानेंगे उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो माइनस x का अवकलन हो जाएगा माइनस जैसा है वैसे ही x का हो जाएगा 1, और t का अवकलन हो जाएगा dt बटे dx। माइनस 1 की गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस e की घात माइनस x बराबर dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा माइनस e की घात माइनस x इंटू डी एक्स बराबर dt। माइनस का यहाँ से हटेगा चिन्ह तो यहाँ से हट के चला जाएगा दूसरी तरफ, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे e की घात माइनस एक्स डी एक्स, ये माइनस यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के dt, e की घात माइनस एक्स डी एक्स बराबर रख देंगे माइनस के dt, और e की घात माइनस एक्स इतने के स्थान पर रख देंगे हम t। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए समाकलन e की घात माइनस एक्स डी एक्स इतने के स्थान पर रख देंगे माइनस के dt, और रूट जैसा है वैसा ही 1 प्लस ई की घात माइनस एक्स इतने के स्थान पर रख देंगे t, 2 घात ये जैसी है वैसी रहेगी, तो यहाँ पे नए प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा आगे, तो हो गया माइनस dt बटे रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस जैसा है वैसा ही dt यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt। dt को यहाँ के बजाय हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि dt गुणा 1 से करेंगे ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, समाकलन 1 बटे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, ये माइनस था यहाँ पे, ये प्लस हो गया है गलती से, ये माइनस ही रहेगा,
ये माइनस था, ये हो गया इस प्रकार से, ये माइनस माइनस। थोड़ा क्रम चेंज कर देंगे इसका हम, क्रम नहीं बदलेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ई की घात माइनस के 2x माइनस के 1, ई की घात माइनस के 2x माइनस के 1। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस को रख देंगे यहाँ पीछे, ये माइनस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। टी स्क्वायर माइनस के 1 जैसा है वैसा ही, टी स्क्वायर माइनस के 1। इसी प्रकार से यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस के 1। तो एक फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए के स्थान पे सवाल में कुछ भी हो सकता है। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर dx बराबर होगा लॉग मॉड में x प्लस रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार से इसका हमें समाकलन कर देना है। माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा लॉग, इस टी को मान लेंगे x और इसको मान लेंगे a, तो टी स्क्वायर माइनस ए यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर चाहे तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 की घात कितनी भी कर लो वही आएगा। तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस मॉड में टी स्क्वायर माइनस के 1 कोष्टक बंद प्लस सी। माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा। ये टी का मान वापस लौटा देंगे, जो कि टी का मान है e की घात माइनस के x, e की घात माइनस x प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पर टी के स्थान पर रख देंगे माइनस के x की घात 2 माइनस 1 प्लस सी माइनस लॉग e की घात माइनस x प्लस रूट e की घात, ऐसे कोष्टक हटेगा तो 2 की गुणा हो जाएगी इससे, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x माइनस 1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, इसमें हमसे पूछा गया है ए की घात x बटे √1 माइनस ए की घात 2x का समाकलन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी लगभग उसी के तरह करेंगे हम। एक जैसा है वैसा ही रहेगा। ए की घात 2x है, इसको लिख लेंगे ए की घात x की घात 2 dx जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर ए की घात x बराबर मान लेंगे t, माना ए की घात x बराबर t, तो लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ए की घात x का अवकलन हो जाएगा ए की घात x इंटू लॉग ई ए, और t का हो जाएगा dt बटे dx। dx ये भाग में से आ जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा ए की घात x इंटू लॉग ई ए dx बराबर dt, और लॉग ई ए ये कांस्टेंट है, यहाँ से चला जाएगा भाग में, ए की घात x dx dt बटे लॉग ई ए की घात x dx के स्थान पर रख देंगे ये हम, और ए की घात x के स्थान पर रख देंगे t। इसलिए समाकलन ए की घात ये बटे में रखना है, 1 माइनस ए की घात 2 ax इसके स्थान पर रख देंगे t, 2 घात जैसी वैसे यहाँ पर रख देंगे 1, और ए की घात x dx इतने बराबर रख देंगे गुणा में dt बटे लॉग ई ए। ये लॉग ई ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/लॉग ई ए √1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी। ये साइन का समाकलन होता है लॉग ई ए, सवाल में उसमें फॉर्मूले में पढ़ा होगा अपने x के रूप में, ये t के रूप में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी होगा बस प्लस सी 1/लॉग ई ए। साइन जैसा वैसा ही रहेगा, टी का मान वापस लौटा देंगे जो क्या है ए की घात x प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे पूछा गया है 1/x² कोष्टक में x की घात 4 प्लस 1 की घात 3/4 का समाकलन। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले में x की घात जो 4 है ये हमें कॉमन लेना है। x² बार जैसा है वैसा ही रहेगा, बड़ी घात लिख, इसमें बड़ा कोष्टक लिख लेंगे और इसे लिखेंगे हम कुछ इस प्रकार से, x की घात 4 प्लस के 1 बड़ा कोष्टक 3/4। पहले तो बड़ा कोष्टक लिख लेंगे हम, उसके बाद dx बटे x की घात 2 ये जैसा है वैसा ही, इतने में से लेंगे कॉमन,
और इतने में से कॉमन लेंगे x की घात 4। ये कोष्टक के अंदर की बात है जो हम बता रहे हैं अभी इसमें। तो x की घात 4 कॉमन लेंगे। x की घात 4 कॉमन लेने का मतलब है कि x की घात 4 से हम देंगे भाग, x की घात 4 में भी भाग देंगे, 1 में भी भाग देंगे। तो x की घात 4 बटे x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 कोष्टक बंद की घात 3 बटे 4। तो x की घात 4 हमने कॉमन लिया है, मतलब x की घात 4 से देना भाग। देखिए इसमें भी भाग दे दिया और 1 में भी भाग दे दिया, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। dx बटे x की घात 2 x की घात 4, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस x की घात 4, जब x यहाँ से ऊपर जाएगा तो x की घात हो जाएगी माइनस के 4 की घात 3 बटे 4 dx बटे एक्स स्क्वायर कोष्टक। देखिए कोष्टक भी नहीं लगाना है, जो 3 बटे जो 4 घात है वो इस कोष्टक पे भी है और x की घात 4 पे भी, दोनों पे। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक को हटा देंगे, ये घात x पे और इस कोष्टक पे दोनों पे आ जाएगी। तो x की घात 4 गुणा 3 बटे 4 कोष्टक 1 प्लस x की घात -4 की घात 3 बटे 4। 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, ये 3 बटे 4 इसकी गुणा में आएगी क्योंकि ये भी घात है और ये भी घात है। x की घात 2 यहाँ पे बचेगा 3 बटे 4, तो यहाँ बचेगा x की घात 3, अंदर बचेगा 1 प्लस x की घात -4 की घात 3 बटे 4 कोष्टक 1 बटे x की घात 2 x की घात 3, ये हो जाएगा x की घात 5, 1 प्लस x की घात -4 की घात 3 बटे 4। dx को यहाँ के बजाय यहाँ लिख लेंगे हम इनटू में dx, तो dx का 1 से गुणा करेंगे, यही मिल जाएगा हमें। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस x की घात 4 इतने बराबर मान लेंगे हम t, माना 1 प्लस x की घात -4 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का हो जाएगा 0 और x की घात -4 का पहले घात का होगा तो -4 आ जाएगा यहाँ से नीचे और इसमें से एक घात हो जाएगी कम। -4 तो पहले से ही है, 1 कम और कर देंगे और t का हो जाएगा dt बटे dx। 0 को लिखो या मत लिखो, -4x -4 और माइनस के ये हो जाएगा -5 और dx ये भाग में से आ जाएगा गुणा में, बराबर में यहाँ पे रह जाएगा dt। अब यहाँ से -4 चला जाएगा गुणा में से, -4 जाएगा गुणा में से भाग में, तो यहाँ रह जाएगा x की घात -5 dx बराबर dt बटे -4। इसलिए समाकलन एक जैसा वैसा ही रहेगा, x की घात 5, इसको आप बदल भी सकते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं। मान लो जो x की घात 5 है, जब x यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी -5, dx को यहाँ साथ में लिख लेंगे हम, बटे में बचा यहाँ पर 1 प्लस x की घात -4 की घात 3 बटे 4। तो x की घात -5 dx इतने के स्थान पर रख लेंगे dt बटे -4, जो कि हमें रखना है यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के, dt बटे -4 और 1 प्लस x की घात -4 इतने के स्थान पर रख देंगे हम t। घात जैसी है वैसी रहेगी, ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा यहाँ से बाहर, या फिर आप यहाँ पे रख सकते थे, इसको यहाँ पर रखेंगे तब भी -4 ये बटे में ही आएगा खिसक के नीचे, तो -4 यहाँ से आ जाएगा ये बाहर, तो ये हो जाएगा 1 बटे -4, यहाँ अंदर बचेगा 1 बटे t की घात 3 बटे 4 dt, 1 बटे 4 t की घात 3 बटे 4 है, t यहाँ से चला जाएगा ऊपर तो t की घात हो जाएगी -3 बटे 4 dt। इसका हम समाकलन करेंगे x की घात n वाले फॉर्मूले से, तो इसमें घात है जैसे -3 बटे 4, तो इसमें क्या होगा, एक घात प्लस हो जाएगी, यानी कि -3 बटे 4 प्लस 1, जो घात यहाँ पर है वही घात रखेंगे हम बटे में, प्लस c -1 बटे 4, ये जैसा है वैसा ही है। देखिए t की घात -3 बटे 4 प्लस 1, तो क्या करेंगे 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 सबके बटे में, तो +4 बटे 4, 4 गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4 बटे में 4, ऐसे ही यहाँ पे -3 प्लस 4 बटे 4, यानी 4 की गुणा 1 से करेंगे और 4 सबके बटे में, प्लस c -1 बटे 4 जैसा है वैसा ही,
-3 + 4 तो बचेगा +1 बटे का 4 जैसा है वैसा ही, ऐसे ही यहाँ पे 1/4 प्लस से ये टी के बटे में भिन्न लिखी हुई यहाँ पे, तो ये 4 यहाँ से चला जाएगा भाग में से ऊपर गुणा में, तो ये हो जाएगा 4 टी की घात 1/4 बटे में 1 प्लस सी, 4 से 4 जाएगा कट, 1 से 1 कट जाएगा, बच गया माइनस टी की घात 1/4 प्लस सी, माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, टी का मान वापस लौटा देंगे जो कि हमने माना था यहाँ पर 1 + x की घात -4 प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया है √1 + x बटे 1 - x का समाकलन। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, जो रूट है वो हमें अलग अलग करना है, यानी कि अंश में अलग करना है, हर में अलग करना है। तो अंश में अलग लिख देंगे रूट को और हर में लिख देंगे अलग, सॉरी अंश और हर में नहीं करना है अलग, इसे अभी संयुग में लेना था यहाँ पे हमें। तो 1 + x बटे 1 - x है, इसमें क्या है संयुग में लेंगे, संयुग में यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - x, तो इसका अपोजिट माइनस का चिन्ह बदल के, यानी कि 1 - x है तो हमें गुणा करनी है 1 + x की, 1 + x की गुणा अंश में और 1 + x की गुणा हर में, dx जैसा है वैसा ही रहेगा, समाकलन और रूट, देखिए दोनों समान है तो दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 1 + x की घात 2। ये दोनों अलग अलग हैं तो गुणा में लिख लेंगे, भी गुणा करेंगे नहीं इनकी, इस प्रकार से लिख लेंगे क्योंकि अंश की गुणा अंश से होगी, हर की गुणा होगी हर से। तो ये दोनों समान थे तो इनका होल स्क्वायर हो गया, इन दोनों को लिख लिया साथ में। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a - b, दूसरे कोष्टक में a + b। अगर कहीं पे इस प्रकार से दो कोष्टक लिखे हुए हैं तो उनको लिख देंगे इस प्रकार से, और कहीं ऐसे लिखा है तो उनको लिख देंगे हम इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दो कोष्टक लिखे हुए हैं, 1 - x 1 + x, तो एक को तो मान लेंगे a और x को मान लेंगे b, a - b a + b, तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा यही a² - b² का, 1 + x का होल स्क्वायर, a जैसा है वैसा ही, a - b a + b, इसको a बोलेंगे मनी मन में और x को बोलेंगे b, तो 1 का स्क्वायर a एक ही रहेगा और ये हो जाएगा x², यानी कि a² - b², इसको a बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे b, a - b a + b, तो ये हो गया a² - b², dx जैसा है वैसा ही रहेगा, समाकलन इस रूट को अलग अलग कर देंगे, अंश पे अलग हर पे अलग, बटे ये हर में अलग आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x² dx, 1 + x पे स्क्वायर है टोटल पे, और टोटल पे ये रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जो अंदर वाली संख्या वो बचेगी, यानी कि 1 + के x बचेगा, बटे में 1 - के x², ये जैसा है वैसा ही रख देंगे इसको, रूट 1 - x², 1 के बटे में भी है x के बटे में भी है, तो इसको अलग अलग लिख देंगे, 1 के बटे में अलग लिखेंगे इसको और x के बटे में अलग लिखेंगे, कोष्टक लगा देंगे, 1 बटे 1 - x² प्लस x बटे √1 - x², कोष्टक बंद dx। अब क्या करना है, समाकलन के अंदर गुणा कर देनी है, समाकलन 1 बटे √1 - x², इधर से dx आ जाएगा, प्लस समाकलन x बटे √1 - x² dx। इसको जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, समाकलन 1 बटे √1 - x² dx, प्लस इसको भी जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, x बटे √1 - x² dx। देखिए इसका तो डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा sin इनवर्स x, इसको में क्या है, इसको में x मान के करना है, यानी कि 1 - x² बराबर मान लेंगे t मान लेंगे, सॉरी, तो 1 - x² बराबर मान लेंगे t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का हो जाएगा 0, x² का होगा 2x और t का हो जाएगा dt बटे dx। 0 लिखो या मत लिखो, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x, dx भाग में से गुणा में आएगा, या बराबर में बचेगा dt, माइनस के 2 गुणा में से चला जाएगा भाग में, तो यहाँ बचेगा x dx बराबर dt बटे 2। इसलिए इतने का समाकलन जो डायरेक्ट लिख देंगे हम, sin इनवर्स x प्लस
समाकलन एक इतने के स्थान पर रख देंगे टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतने के स्थान पर टी रख देंगे यहाँ पर, और एक्स डी एक्स यहाँ पे एक मान लिया है, एक्स डी एक्स इतने के स्थान पे गुणा में लिखेंगे डी टी बटे 2, क्योंकि x को आप चाहें तो यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा में ही है ये दोनों। साइन इनवर्स x प्लस ये 2 कांस्टेंट है तो 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटे रूट टी डी टी साइन इनवर्स x प्लस 1 बटे 2, और 1 बटे रूट टी का समाकलन होता है 2 रूट टी प्लस सी। ये हमने कई बार किया, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 बटे रूट टी का समाकलन होता है 2 रूट टी, यानी कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस टी का मान वापस लौटा देंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, माइनस भूल गए, ऐसे माइनस भी जाएगा साथ में ये, तो माइनस होगा यहाँ पर, तो माइनस बाहर आएगा, ये माइनस का 2 इस प्रकार से, तो माइनस गुणा प्लस से होगी तो ये हो जाएगा माइनस। देख लेना आप इसे, ठीक है, ये माइनस की गलती थी, ये बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले में हमसे पूछा गया है कॉज की घात 3x ई की घात log sin x का समाकलन। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में ही एक फॉर्मूला यूज में आएगा, ये आपको याद रखना है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ई की घात log x, मान लो ई की घात log x, x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, अगर वो ई की घात log कुछ लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है जो ई की घात log है ये खत्म हो जाएगा, जो यहाँ पे होगा वो बचेगा, यानी कि यहाँ पे x है तो सिर्फ x बचेगा। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता है ई की घात log m होता तो ये बचता है यहाँ पर m, यानी ई की घात log ये हो जाएगा खत्म। इसी प्रकार से यहाँ पर समाकलन कॉज क्यू एक्स यानी कॉज की घात 3x, ये जैसा वैसे ई की घात log, तो ई की घात log ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा sin x, dx जैसा है वैसा ही रहेगा। कॉज x को लिख सकते हैं हम कॉज x की घात 3, ये sin x जैसा है वैसा ही। कॉज x बराबर मान लेंगे t, माना कॉज x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कॉज x का अवकलन हो जाएगा माइनस के sin x, और t का अवकलन हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा माइनस के sin x dx बराबर के dt, और माइनस यहाँ से हटेगा तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस के sin x dx बराबर माइनस के dt, यानी कि sin x dx के स्थान पर रख देंगे माइनस के dt, और cos x के स्थान पर रख देंगे t इसमें, इसलिए समाकलन cos x के स्थान पर रख देंगे t, 3 घात जैसी है वैसी रख देंगे इसको, sin x और dx इतने के स्थान पर रख देंगे माइनस के dt, ये माइनस चिन्ह यहाँ से आ जाएगा बाहर की तरफ, तो यहाँ बचेगा सिर्फ t, यानी t की घात 3 dt, माइनस जैसा वैसे ही t की घात 3 का समाकलन हो जाएगा t की घात 4 बटे 4 प्लस c, t का मान वापस लौटा देंगे, यानी कि कॉज x की घात 4 जैसी वैसी बटे 4 प्लस c, माइनस कोष्टक जैसे ही हटेगा तो 4 घात आ जाएगी, कॉज पे हो जाएगा कॉज की घात 4x बटे 4 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन 2, समाकलन e की घात, एक फॉर्मूला और होता है लॉग का, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो होता है log m की घात n बराबर होता है n log m, log m की घात n होता है n log m, यानी कि जो घात है यहाँ की ये आ जाएगी आगे की तरफ, और मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है n log m, तो ये n घात यहाँ से m पर चली जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 3 log x, तो 3 जो लिखा हुआ है वो n के स्थान पे लिखा हुआ है, और m के स्थान पर, यहाँ पर m के स्थान पे लिखा हुआ है x, तो यहाँ से जो 3 घात है जो log के आगे लिखी हुई है, ये 3 घात चली जाएगी x पर, तो ये हो जाएगा log x की घात 3। इसी के इनटू में लिखा हुआ है x की घात 4 प्लस 1 की घात माइनस 1, और dx लिखा हुआ है e की सीध में यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया e की घात log और कुछ करके लिखा होगा, तो e की घात जो log है ये खत्म हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे ये बचेगा,
तो यहाँ पर बचेगा x की घात 3 x की घात 4 प्लस 1 की घात -1 dx। x की घात 4 प्लस 1 इतने बराबर मान लेंगे हम t। माना x की घात 4 प्लस 1 बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x की घात 4 का अवकलन हो जाएगा, यानी कि 4 नीचे आ जाएगा और इसमें से एक घात हो जाएगी कम, यानी कि 3 घात बचेगी। एक का हो जाएगा 0 और t का अवकलन हो जाएगा dt बटे dx। 4x की घात 3 प्लस 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 3 बराबर dt बटे dx। dx भाग में से आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 4x की घात 3 dx बराबर के dt। जो 4 है गुणा में से ये चला जाएगा भाग में, तो यहाँ बचेगा x की घात 3 dx बराबर dt बटे 4, यानी कि x की घात 3 dx बराबर रख देंगे हम dt बटे 4 और x की घात 4 प्लस 1 बराबर रख देंगे हम t। यहाँ पे जो x की घात 3 लिखा हुआ है इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो x की घात 3 है इसको आप यहाँ ना लिख के यहाँ पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से ये मिटा देते हैं। यहाँ पर समाकलन x की घात 4 प्लस 1 की घात -1, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं x की घात 3 dx, यानी कि इतने के स्थान पर तो लिख देंगे हम t की घात -1 जैसी वैसी रहेगी, x की घात 3 dx इतने के स्थान पर रख देंगे dt बटे 4। ये 4 कांस्टेंट है ये आ जाएगा यहाँ से बाहर की तरफ, यानी कि 1 बटे 4 यहाँ रह जाएगा अंदर t की घात -1 dt। 1 बटे 4 जैसा है वैसा ही t की घात -1 यानी t जब बटे में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो x की घात n से नहीं करना है, ये t जब बटे में आएगा तो t की घात हो जाएगी प्लस की 1 dt। 1 बटे 4 जैसा है वैसा ही समाकलन 1 बटे t, क्योंकि एक घात को लिखो या मत लिखो कोई जरूरत नहीं है इसके लिखने की। 1 बटे 4 जैसा है वैसे ही होगा। 1 बटे t का समाकलन हो जाएगा लॉग मॉड में t प्लस c। 1 बटे 4 जैसा है वैसा ही लॉग मॉड t का मान वापस लौटा देंगे, यानी कि x की घात 4 प्लस 1 प्लस c, यही आपका आंसर होगा।